प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास की होम साइंस की वेरी इंपॉर्टेंट फाइनल क्वेश्चंस जो कि 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम हमारे पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए अथवा वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। गर्भावस्था के दौरान हमें अधिक पानी पीना भी चाहिए, ये भी सही है। वजन के बढ़ने पर ध्यान भी रखना चाहिए, ये भी सही है। परंतु शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए या कथन बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम अथवा कोलेस्ट्रम। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर, कोलेस्ट्रम। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है, शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? 4 माह पे, 5 माह पे, 3 माह पे अथवा 2 माह पे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जो छोटा बच्चा होता है उसे BCG का टीका कब लगाते हैं हम लोग? 4 माह पे, 5 माह पे, 3 माह पे अथवा 2 माह पे। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर, 3 माह पे। शिशु को BCG का टीका 3 माह पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम अथवा 4 किलोग्राम। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए कब? आधे घंटे में, 1 घंटे में, 24 घंटे में अथवा 48 घंटों में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो सामान्य प्रसव होती है उसमें स्तनपान कितने देर में हमें शुरू करनी चाहिए? आधे घंटे में करनी चाहिए, 1 घंटे में, 24 घंटे अथवा 48 घंटों में। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर, आधे घंटे में। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, प्रेलिन अथवा इंसुलिन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वह कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ महिला में स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन होता है, थायरॉक्सिन होता है, प्रेलिन होता है अथवा इंसुलिन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर, प्रेलिन। प्रेलिन हार्मोन जो है वह केवल महिला में स्रावित होता है। अगले प्रश्न का उत्तर है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, 15 होती है, 20 होती है अथवा 25 होती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि हमारे टोटल 32 दांत होते हैं, जिसमें से कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 10, 15, 20 अथवा 25। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर, 20। जो अस्थायी दांत होते हैं वह टोटल 20 होते हैं। अगला प्रश्न है, विवृद्ध से अभिप्राय है गुणात्मक विकास, विवृद्धि से अभिप्राय है गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, सामाजिक विकास अथवा ज्ञानात्मक विकास। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो विवृद्धि शब्द है इससे क्या अभिप्राय होता है, क्या मतलब है हमारा कि गुणात्मक विकास है, संख्यात्मक विकास है, सामाजिक विकास अथवा ज्ञानात्मक विकास है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर, संख्यात्मक विकास। विवृद्धि से अभिप्राय है हमारा संख्यात्मक विकास। अगला प्रश्न देखेंगे, वह कौन सी स्त्रव ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड अथवा थाइमस। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर, जो पीयूष ग्रंथि है वह स्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? रोग एवं चोट, पोषण, वातावरण अथवा धन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे विकास को प्रभावित नहीं करता? तो रोग एवं चोट हमारे विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर हमें कोई बीमारी हो जाएगी, रोग हो जाएगा अथवा हमें चोट लग जाएगी तो हमारे विकास को प्रभावित होगा। पोषण, अगर हम सही से खाएंगे पिएंगे नहीं, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो भी हमारे विकास को प्रभावित करेगा। वातावरण, अगर हम सही वातावरण में नहीं रहेंगे तो ये भी हमारे विकास को प्रभावित करेगा। लेकिन तो धन, इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर, धन ऐसा तत्व है जो हमारे विकास को प्रभावित नहीं करता।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? लाउड स्पीकर है, पटाखे हैं, सड़क यातायात है अथवा मकान निर्माण कार्य है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसे हम साउंड पॉल्यूशन कहते हैं, उसका सामान्य स्रोत क्या है? लाउड स्पीकर है, जिसमें हम लोग गाना बजाते हैं, पटाखे हैं, सड़क यातायात है अथवा मकान निर्माण कार्य है। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर, सड़क यातायात। अगला प्रश्न है, कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG, DTP, पोलियो अथवा टिटनस। जो कुकुर खांसी होती है उससे बचाव के लिए हम लोग कौन सा टीका लगाते हैं? BCG टीका लगाते हैं, DTP, पोलियो अथवा टिटनस का। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर, DTP। कुकुर खांसी से बचाव के लिए हम DTP टीका लगाते हैं। रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? नमक का घोल प्रयोग करना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट का घोल, गंधक का घोल अथवा चीनी का घोल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं उनसे मुक्त करने के लिए कौन सा घोल का प्रयोग करते हैं? नमक का घोल, पोटेशियम परमैंगनेट का घोल, गंधक का घोल अथवा चीनी का घोल। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर, चीनी का घोल। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, स्कर्वी, एनीमिया अथवा बेरी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो विटामिन सी होती है उसकी कमी से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? रतौंधी होती है, स्कर्वी होती है, एनीमिया होती है अथवा बेरी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, एनीमिया अथवा मलेरिया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? इन्फ्लुएंजा है, ब्रोंकाइटिस है, एनीमिया अथवा मलेरिया है। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर, अनीमिया। अनीमिया हमारा पोषणहीनता से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, बच्चों को पोलियो और DTP का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? 2 से 4 माह पे, 16 से 24 माह पे, 0 से 3 माह पे अथवा 6 से 9 माह पे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बच्चों को पोलियो का और DTP का बूस्टर डोज किस आयु में लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर, 0 से 3 माह पर बच्चों को पोलियो और DTP का बूस्टर डोज दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, WHO का पूरा रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अथवा इनमें से कोई नहीं। तो WHO का जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे को सुयोग बनाने के लिए क्या आवश्यक है? उचित भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा घर अथवा उचित निर्देशन। बच्चा को अच्छे संस्कार देने के लिए, उसे सुयोग बनाने के लिए हमें क्या आवश्यक है? उसे उचित भोजन देना आवश्यक है, अच्छे वस्त्र देना, अच्छा घर अथवा उचित निर्देश। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर, उचित निर्देश देना आवश्यक होता है बच्चे को सुयोग बनाने के लिए, सुयोग्य। अगला प्रश्न देखेंगे, खुशी, आत्मीयता और रूप रूप रूपलापन का प्रतीक है? पीला, हरा, लाल अथवा काला रंग। खुशी, आत्मीयता और रूपलापन का प्रतीक है पीला रंग, हरा रंग, लाल अथवा काला रंग। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर, जो पीला रंग है वह हमारी खुशी, आत्मीयता और रूप पहलापन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई? 1960 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में अथवा 1990 ईस्वी में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो एकीकृत बाल विकास योजना थी वह कब शुरू की गई थी? 1960 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में अथवा 1990 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर, 1975 ईस्वी में
एकीकृत बाल विकास योजना शुरू की गई थी? अगला प्रश्न देखेंगे। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ब्रेल विधि, खेल विधि, इतिहास विधि अथवा साइकोड्रामा विधि? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो अंधे बच्चे होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर, ब्रेल विधि। ब्रेल विधि का उपयोग हम लोग अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, घर मानव जीवन को प्रदान करता है क्या? सुरक्षा, प्रतिष्ठा, स्थायित्व अथवा इनमें से सभी? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो घर है वह मानव जीवन को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा, प्रतिष्ठा, स्थायित्व अथवा इनमें से सभी? तो हम लोग सब जानते हैं कि एक आम आदमी के जीवन में 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, कपड़ा, मकान और रोटी। तो मकान क्या हुआ? हमारा घर हुआ। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर, इनमें से सभी, क्योंकि घर मानव जीवन को सुरक्षा भी प्रदान करती है, प्रतिष्ठा भी प्रदान करती है और स्थायित्व भी प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक देख रेख का अर्थ होता है माता के बीमार पड़ने पर बच्चे की देख रेख करना, पिता द्वारा बच्चे को देख रेख, माता रेख पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देख रेख, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देख रेख। यहाँ ये गलत है, यहाँ पे हो जाएगा माता पिता या अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो वैकल्पिक देखरेख का अर्थ क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखरेख। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए घुलनशील है जल में, वसा में, जल अथवा वसा दोनों में अथवा इनमें से कोई नहीं? जो विटामिन ए होता है वह किस में घुलनशील होता है, मतलब किस में घुल जाता है? पानी में घुल जाता है, वसा में घुलता है या फिर दोनों में घुलता है, या इनमें से कोई भी नहीं? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर, वसा में। विटामिन ए वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी अथवा विटामिन डी? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, विटामिन डी मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है? प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन, खनिज लवण युक्त भोजन अथवा विटामिन युक्त भोजन? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मतलब किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की जो वृद्धि होती है तीव्र गति से होती है? प्रोटीन युक्त भोजन में होती है, वसा युक्त भोजन में, खनिज लवण युक्त भोजन में अथवा विटामिन युक्त भोजन में? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर, प्रोटीन युक्त भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है। अगला प्रश्न है, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि क्या है? खमीरीकरण है, अंकुरीकरण है, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण है अथवा इनमें से सभी? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की क्या विधि होती है? खमीरीकरण होती है, अंकुरीकरण होती है, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण होता है अथवा इनमें से सभी होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है? आंवला में, अमरूद में, दूध अथवा दाल में? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो विटामिन ए है वो किस पदार्थ में पाया जाता है? आंवला में, अमरूद में, दूध अथवा दाल में? इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर, विटामिन ए जो है वह दाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? 20 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम अथवा 25 ग्राम? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर, 20 ग्राम। हमें एक दूध पिलाने वाली माता को पहले के 6 महीने प्रतिदिन भोजन में, मतलब आहार में, कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई की रचना होती है? मतलब कोशिका की? ऊर्जा से, प्रोटीन से, खनिज लवण से अथवा आयोडीन से? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर, प्रोटीन। प्रोटीन द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई की रचना होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है अथवा इनमें से सभी?
निम्न में से कौन पोषक तत्व है? पोषक तत्व में हमारा कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है अथवा विटामिन भी है। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? रसोई घर का आकार, बर्तनों की उपलब्धता, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार अथवा सहायक व्यक्ति। मतलब जो आहार आयोजन होता है उसमें इसमें से कौन मतलब विचारणीय नहीं है, विचार करने का ज़रूरत या फिर आवश्यकता नहीं है? रसोई घर का आकार, बर्तनों की उपलब्धता, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार अथवा सहायक व्यक्ति। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर, सहायक व्यक्ति। आहार आयोजन में सहायक व्यक्ति की विचारणीय नहीं, आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? नमक का, ग्लूकोज का, सोडियम अथवा क्लोरीन का। जो पीने का पानी होता है, जिसको पानी को हम लोग पीते हैं, वह पानी को साफ करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नमक का उपयोग करते हैं, ग्लूकोज का, सोडियम का अथवा क्लोरीन का। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर, क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग करते हैं हम लोग किस लिए? जो पीने का पानी है उसे साफ करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से जल का स्रोत नहीं है क्या? नहीं, जल का स्रोत कौन नहीं है? भोजन, पेयजल नहीं है, पेय पदार्थ नहीं है अथवा मिठाइयाँ नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जल का स्रोत क्या नहीं है? भोजन है, पेयजल भी हमारा जल का स्रोत है, पेय पदार्थ भी हमारा जल का स्रोत है, लेकिन मिठाइयाँ नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। मिठाई खाने से हमें और ज़्यादा पानी प्यास लगती है ना, तो जल का स्रोत मिठाइयाँ नहीं है। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, नमी की कमी होती है रक्त लापता से, रिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन से अथवा इनमें से कोई नहीं। जो नमी की कमी मतलब पानी की जो कमी हो जाती है वो हमें किससे होती है? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर, डिहाइड्रेशन से।